क्वेश्चन नंबर 26। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासों पर आई संख्याओं का गुणनफल 6 है, 12 है, 7 है। लिखेंगे दिया है दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, तब कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 6 × 6 बराबर 36। तो इसमें पहला पॉइंट सॉल्व करेंगे। पहले में 6 दिया गया था। लिखेंगे जब पासों पर आई संख्याओं का गुणनफल 6 है, लिखेंगे जब पासों पर आई संख्याओं का गुणनफल तब कुल संभावित परिणाम देखेंगे। तब संभावित परिणाम 1,6 2,3 6,1 3,2 इनका जो गुणनफल है कितना होगा? 6 होगा। तो कितने परिणाम हो गए? 1 2 3 4 परिणाम हो गए। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता 4/, टोटल कितने हैं? 36 और अनुकूल परिणाम है 4, तो आप 1/9 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। इसी का दूसरा पॉइंट लगाएंगे। लिखेंगे जब पासों पर आई संख्याओं का गुणनफल 12 है, तब कुल संभावित परिणाम परिणामों की संख्या या परिणाम लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 और 6 का गुणा हो जाता है
12 और 6 और 2 का भी 12 हो जाएगा। 3, 4 और 4, 3। 1, 2, 3, 4 संख्या हो गई। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता 4/36 1/9। तीसरे में लिखेंगे। तीसरे में दिएगा 7। जब पासों पर आई संख्याओं का गुणनफल 7 है, लिखेंगे। सात है, तब कुल संभावित परिणाम संभावित परिणाम 0 हो जाएगा। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी 0/36 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 27। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें पहला पॉइंट है लाल रंग का बादशाह। तो 52 पत्तों की गड्डी होती है, उसमें बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं। और लाल रंग के कितने होते हैं? 2। तो 2/52 करेंगे, प्रायिकता निकल कर आ जाएगी। और दूसरा पॉइंट है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो फेस कार्ड वाले पत्ते कितने हो जाएंगे? फेस कार्ड के होते हैं बादशाह, बेगम और गुलाम। तो बादशाह भी 4 होते हैं, बेगम भी 4 होती हैं और गुलाम भी 4 होते हैं। तो 4 तियाँ 12, तो 12 पत्ते हो गए फेस कार्ड वाले। तो 12/52 करेंगे तो इसकी भी प्रायिकता निकल कर आ जाएगी। अब देखेंगे इसमें बोला गया लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो फेस कार्ड कितने थे इसमें? फेस कार्ड थे 12 थे। तो 12 में से 6 होते हैं ब्लैक कलर के और 6 होते हैं रेड कलर के। तो लाल कलर का पूछा गया है, तो उसमें 6/52 कर देंगे तो इसकी प्रायिकता निकल कर आ जाएगी। चौथे में बोला गया है पान का गुलाम। तो 52 पत्तों की गड्डी में गुलाम कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसमें पान का गुलाम बोला गया, तो पान का गुलाम एक ही होता है। तो कर देंगे 1/52, तो इसकी भी प्रायिकता निकल कर आ जाएगी। अब बोला गया है हुकुम का पत्ता। अब 52 पत्तों की गड्डी में हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो 13 होते हैं, तो इसमें 13/52 कर देंगे तो प्रायिकता निकल कर आ जाएगी। और 6 पॉइंट में बोला गया है एक ईंट की बेगम। एक ईंट की बेगम, तो बेगम कितनी होती हैं? 4। और ईंट की कितनी होगी? एक ही होगी, क्योंकि 4 बेगम होती है, एक ईंट की होती है,
एक पान की, एक हुक्म की, एक चीड़ की, तो ईंट की एक होती है, तो 1/52 करेंगे तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी। तो ये तो सरल है बहुत, सॉल्व कर दिया ऐसे ही, फिर भी इसको लगा लेते हैं। इसमें लिखेंगे ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। गड्डी को अच्छी तरह फेंटकर गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर पत्ता क्या है, इसके कुल संभावित परिणाम। इसके संभावित परिणाम 52 होंगे, क्योंकि 52 ही पत्ते हैं गड्डी में, इसलिए ऐसे लिख लेना है। इसके बाद पहला पॉइंट क्या था, पूछा गया था, पहले पॉइंट में पूछा गया लाल रंग का बादशाह। लिखेंगे लाल रंग का बादशाह होने की घटना ए है, ऐसा मान लेते हैं। ये है, गड्डी में कुल 4 बादशाह होते हैं, जिनमें से पान तथा ईंट का बादशाह लाल होता है। लिखेंगे होते हैं, जिनमें पान तथा ईंट का बादशाह लाल होता है। लाल रंग का बादशाह प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। लिखेंगे चूंकि लाल रंग का बादशाह प्राप्त कितने हो जाएंगे, 2। पान तथा ईंट का होता तो एक पान का हो गया, एक ईंट का हो गया, तो 2 हो गए। तो प्रायिकता लिखेंगे, क्या हो जाएगी, प्रायिकता प्रायिकता पी ए, क्योंकि जो घटना है उसे हमने ए माना है, घटना ए के होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2 कुल परिणाम, संभव परिणाम 2 हैं, अनुकूल परिणाम, और टोटल जो परिणाम संभव है वो 52 होंगे, क्योंकि 52 पत्ते हैं। तो ये 1/26, ये इसका आंसर आ जाएगा पहले पॉइंट का। लिखेंगे माना एक फेस कार्ड वाला पत्ता होने की प्रायिकता v है, तो प्रत्येक समूह में 3 फेस कार्ड। लिखेंगे चूंकि प्रत्येक समूह में 3 फेस कार्ड
3 फेस कार्ड्स, एक होता है बादशाह, बेगम, एक होता है गुलाम। होते हैं। प्रत्येक समूह में 3 फेस कार्ड होते हैं। अब समूह कितने होते हैं? समूह होते हैं 4। 4 कौन से होते हैं? एक होता है हुक्म का, एक होता है ईंट का, एक होता है पान का और एक होता है चीड़ का। तो 4 समूह होते हैं और प्रत्येक समूह में 3 फेस कार्ड होते हैं। तो एक समूह में कितने फेस कार्ड हो गए? 3 फेस कार्ड हो गए। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 समूह होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 तियाँ 12। तो कितने पत्ते हो जाएंगे फेस कार्ड वाले? 12 लिखेंगे इसमें लिखेंगे गड्डी में कुल फेस कार्ड। ट्वेल्व। तो कुल संभव परिणाम भी इतने हो जाएंगे 12। तो घटना बी की प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता पी बी। घटना बी के कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं? 12। कुल संभव परिणाम 52। इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/13। तीसरा पॉइंट था लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लिखेंगे माना लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की घटना सी है। तो लिखेंगे कुल फेस कार्ड कितने हैं? लिखेंगे चूंकि कुल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 12 हैं, जिसमें 6 लाल रंग के होते हैं, 6 काले होते हैं। लिखेंगे जिसमें 6 लाल रंग के तथा 6 काले रंग के तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तब घटना सी के अनुकूल परिणाम लिखेंगे। तो प्रायिकता लाल
लाल रंग के तस्वीर होने वाले पत्तों की प्रायिकता लिखेंगे। प्रायिकता PC बराबर घटना C के अनुकूल परिणाम 6, कुल संभव परिणाम 52, 3/26। चौथे पॉइंट में बोला गया है पान का गुलाम। इसको भी सॉल्व करते हैं। पान का गुलाम लिखेंगे माना पान का गुलाम होने की घटना D है। लिखेंगे चूंकि गड्डी में पान का एक ही गुलाम होता है इसलिए लिखेंगे चूंकि गड्डी में पान का एक ही गुलाम होता है इसलिए घटना D के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हो जाएगी। लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या घटना D के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हो जाएगी। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? पांचवा पॉइंट है हुकुम का पत्ता। लिखेंगे माना हुकुम का पत्ता होने की घटना E है। तो गड्डी में हुकुम के पत्तों की संख्या 13। लिखेंगे चूंकि तेरह तो कुल संभव परिणाम भी 13 हो जाएंगे। तो लिखेंगे घटना E की प्रायिकता PE, इसे बोलते हैं घटना E की प्रायिकता 13/52। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/4। सिक्स वाला पॉइंट है ईंट की बेगम। तो इसमें लिखते हैं माना ईंट की बेगम होने की घटना F है।
गड्डी में ईंट की केवल एक ही बेगम होती है, क्योंकि 4 बेगम होती हैं, उसमें एक ही ईंट की बेगम होती है। तो लिखेंगे चूंकि अतः घटना F के अनुकूल परिणाम बराबर 1। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता PF यानी घटना F की प्रायिकता। तो घटना F के अनुकूल परिणाम को ऊपर लिखते हैं और कुल संभव परिणाम को नीचे लिखेंगे। तो टोटल इतना ही आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो अतः निकाला गया पत्ता ईंट की बेगम होने की प्रायिकता PF बराबर 1/52 आ गई है। यही आंसर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 28। 52 ताशों की एक गड्डी में से चिड़ी के बादशाह, बेगम और गुलाम को हटा दिया जाता है तथा शेष कार्डों को अच्छी तरह से फेंट लिया जाता है। इसके बाद शेष कार्डों में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। कार्ड के निम्नलिखित होने की प्रायिकता निर्धारित कीजिए। एक पान, एक बादशाह। ठीक, तो इसमें बोला गया था बादशाह, बेगम और गुलाम को हटा देते हैं। बादशाह और बेगम गुलाम को हटा देंगे तो 3 पत्ते हट जाएंगे, तो बचे कितने? 49 और एक पान का पत्ता होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? पान कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या और एक गड्डी में कितने समूह होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है चिड़ी का और एक हुकुम का, एक ईंट का, एक पान का। तो इसमें केवल कौन से पत्ते हटाए गए हैं? 3। चिड़ी के हटा दिए गए हैं, बेगम, बादशाह और गुलाम, तो 3 ही पत्ते हटाए गए पूरी गड्डी से, इसलिए 49 आया है। और इसमें एक पान का पत्ता, क्योंकि पान के तो पत्ते हटाए ही नहीं गए हैं, तो पान के पत्ते एक समूह में टोटल होते हैं 13 पत्ते। 13 पत्ते होते हैं, तो पान के तो पत्ते पूरे 13 होंगे, क्योंकि इसमें से चिड़ी का पत्ता ही हटाया गया है, पान का नहीं हटाया गया है। तो 13/49 हो जाएगा, क्योंकि पूरी गड्डी में अब 49 पत्ते बचे हैं, तो इसकी प्रायिकता हो गई। और एक बादशाह, अब एक बादशाह बोला गया है, तो टोटल बादशाह कितने हैं इसमें रह गए? चिड़ी का तो एक बादशाह निकल गया, तो बादशाह पूरी गड्डी में होते हैं 4, तो बचे 3, तो 3/49 हो जाएगा। इसकी प्रायिकता निकल कर आ जाएगी। सॉल्व करेंगे, इसमें लिखेंगे यदि हम 52 पत्तों की एक गड्डी में से चिड़ी के बादशाह, बेगम और गुलाम को हटा देते हैं, तब बचे हुए ताशों की संख्या, NS से लिख लिया हमने, ये संख्या है 49। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, माना घटना E1 पान का कार्ड प्राप्त करना। तो लिखेंगे माना E1 पान का कार्ड प्राप्त करना
है तब अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 13। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? प्रायिकता P(E1) बराबर 13 कुल संभव परिणाम कितने हैं? 49। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है एक बादशाह। तो लिखेंगे माना घटना E2 एक बादशाह प्राप्त करना है। लिखेंगे माना घटना E2 तो अनुकूल परिणामों की संख्या N(E2) बराबर 4 - 1 बराबर 3। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4 - 1 क्यों किया है? क्योंकि बादशाह होते हैं जो 52 पत्तों की गड्डी में से 4 बादशाह होते हैं। तो एक तो निकाल दिया गया है, पहले बोल दिया गया चीड़ का बादशाह निकाल दिया गया, तो 3 बचे। तो प्रायिकता E2 बराबर, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3 टोटल कितने पत्ते हैं? 49। 23 की प्रायिकता हो गई। क्वेश्चन नंबर 29। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लिखेंगे दिया है अच्छे पेनों की संख्या 132, खराब पेनों की संख्या 12। मिश्रण में पेनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 132 + 12 144। लिखेंगे मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है। तो कुल संभव परिणाम लिखेंगे कुल संभव परिणाम अच्छा पेन निकालने के अनुकूल परिणाम
132, क्योंकि 132 ही अच्छे पेन हैं। तो अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, लिखेंगे अच्छा अच्छे पेन निकालने के अनुकूल परिणाम 132 और 144 हैं कुल परिणाम। तो ये डिवाइड करेंगे 11 से, ग्यारह 22, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो आ जाएगा 33। इसको 4 से डिवाइड करेंगे 36। अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे 3 से, इसका इतना आंसर आ जाएगा। तो अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता आई है 11/12, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छया एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला पॉइंट है इसमें, आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। लिखेंगे दिया है समूह में कुल बाल पेनों की संख्या 144, जिसमें से खराब बाल पेनों की संख्या 20 तथा ठीक बाल पेनों की संख्या 144 में से माइनस कर देंगे तो 124 आ जाएगा। चूँकि हम ठीक बाल पेन खरीदना चाहेंगे, तो ठीक बाल पेन खरीदना चाहेंगे तो इसकी प्रायिकता निकालते हैं। लिखेंगे बाल पेन को खरीद लेने की प्रायिकता, लिखेंगे बराबर बाल पेन ठीक होने के अनुकूल परिणाम। बाल पेन ठीक होने के अनुकूल परिणाम चाहे तो लिख लें, यहाँ पे लिखेंगे बाल पेन ठीक होने के अनुकूल परिणाम अपान कुल संभव परिणाम। तो ठीक होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 124। तो 124 अपान कुल संभव परिणाम कितने हैं, 144। इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 31/36, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि हम खराब पेन नहीं खरीदेंगे तो इसकी प्रायिकता, लिखेंगे चूंकि
खरीदेंगे, बॉल पेन के ना खरीदने की प्रायिकता खराब बॉल पेन होने के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम अपान कुल संभव परिणाम। खराब बॉल पेन होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 20। इसको डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 5/36। अतः बॉल पेन खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता कितनी आई है? 31/36। और बॉल पेन नहीं खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता है 5/36। क्वेश्चन नंबर 31। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यदृच्छया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। पहला पॉइंट है 2 अंकों की संख्याएं, दूसरा है एक पूर्ण वर्ग संख्या और तीसरा है 5 से विभाज्य एक संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्याएं हो जाएंगी कितनी? 81। 81 अपॉन टोटल संख्या कितनी है? 90। और एक पूर्ण वर्ग बनाने वाली संख्या है 9, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। तो ये हो जाएंगी 9/90। तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी? 1/10। तीसरा पॉइंट है 5 से विभाज्य एक संख्या। 5 से विभाज्य एक संख्या, तो 5 से विभाज्य संख्याएं हो जाएंगी इसमें 18। तो 18/90 करेंगे तो 1/5 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। लिखेंगे, दिया है पेटी में डिस्कों की कुल संख्या 90 दी गई है, तो कुल संभव परिणामों की संख्या भी 90 हो जाएगी। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें जो पूछा गया था, इसमें पूछा गया था 2 अंकों की एक संख्या। तो इसमें टोटल 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी वो लिखते हैं। लिखेंगे इन परिणामों में 2 अंकों वाली संख्याएं। संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 10, 11, 12, 90 तक, यानी 11 से 10 से शुरू होंगी और 90 तक होंगी। लिखेंगे 2 अंकों वाली संख्याओं की कुल संख्या। 2 अंकों वाली
कुल संख्या 81 आ जाएंगी। और कुल संभव परिणाम कितने हैं? कुल संभव परिणामों की संख्या 90 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी, लिखेंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या अपान कुल संभावित परिणामों की संख्या, या कुल लिखेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या 81 और 90, 9 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 9, 10, तो ये बराबर आ जाएगा 9/10। दूसरे पॉइंट में बोला गया था एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो लिखेंगे संख्या 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं। इसे लिखेंगे 1 से कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हो गई। तो अब लिखेंगे पूर्ण वर्ग वाली कुल संख्या कितनी हो जाएगी? लिखेंगे पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 9। और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 90। या लिख लें संभव परिणाम कुल संभव परिणाम 90। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? लिखेंगे या ऐसे लिख सकते हैं, अतः डायरेक्ट लिख देते हैं डिस्क में पूर्ण वर्ग संख्या अंकित होने की प्रायिकता। अनुकूल परिणामों की संख्या 9 है, कुल संभव परिणामों की संख्या 90 है, तो यह जी 1/10। अब इसमें देखेंगे तीसरे पॉइंट में बोला गया था 5 से विभाज्य संख्याएं। तो 5 से विभाज्य संख्याएं 5 हो गई, 10, 15, 20 ऐसे हो गई, हमें पता नहीं है कितनी है। तो इसका फार्मूला है, ये काय में है, ये एपी में है, एपी समांतर श्रेणी। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 5, और डी बराबर हो जाएगा, देख निकाल के दिखाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, या ऐसे लिख देते हैं एपी, ये एपी में है, समांतर श्रेणी है 5, 10, 15 डॉट 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 90।
तो इसमें लिखेंगे जहाँ ए बराबर कितना है 5 और डी बराबर कितना हो जाएगा, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 5। अब देखेंगे एन बराबर कितना है, एन होता है जो टोटल संख्याएं हैं वो, तो ए एन बराबर हो गया 90। ये ए बराबर हो गया और ये डी बराबर हो गया, इतना आ गया। अब लिखेंगे इसमें ये फार्मूला होता है, जो डी है इसे हम बोलते हैं सार्वआंतर और ए है इसे बोलते हैं प्रथम पद। यह है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, यह है सारबंध और यह है nthवां पद। लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी इतना होता है, तो ए एन बराबर हमें पता है 90, ए बराबर भी पता है 5 है, प्लस एन बराबर हमें नहीं पता है, डी बराबर हमें पता है 5 है, 5। तो ये कितना आ जाएगा 90 बराबर 5 प्लस यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ जब हो जाएगा तब आ जाएगा ये 5n माइनस 5। अब देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 90 बराबर 5n, कितना बचेगा, तो लिख सकते हैं ऐसे 5n बराबर 90, n बराबर 90/5, 1 इतना आ जाएगा 9, n बराबर 18। तो ये जो 18 आया है ये क्या है, 5 से विभाज्य संख्याओं की कुल संख्या लिखेंगे, 5 से विभाज्य संख्याओं की कुल संख्या बराबर 18 आई है। और कुल संभव परिणाम कितने हैं, लिखेंगे कुल संभव परिणाम, कुल संभव नब्बे। तो लिखेंगे 5 से विभाज्य संख्या अंकित होने की प्रायिकता, लिखेंगे अतः प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 18 अपॉन कुल संभव परिणाम कितने हैं 90, तो 1/5।
इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। 0 और 100 के बीच एक पूर्णांक चुना जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया 0 से 100 के बीच पूर्णांकों की संख्या। तो 0 और 100 के बीच में, यानी 100 को भी नहीं में रखना है और 0 को भी नहीं रखना है। तो कितनी संख्या हो जाएंगी? 1 से लेकर 99 तक। तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 99 लिखेंगे। कुल संभव परिणाम n, इसे लिखते हैं n s से, n s बराबर 99। पहले पॉइंट में लिखेंगे माना घटना E1 बराबर 0 और 100 के बीच 7 से विभाज्य पूर्णांक लिखेंगे। माना कोई घटना मान लेते हैं, वो क्या है? E1 बराबर 0 से 0 और या 0 से 100 के बीच, 0 से 100 के बीच 7 से विभाज्य पूर्णांक कितने हो जाएंगे? 7। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या n E1 बराबर 14। प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता बराबर, प्रायिकता क्या लिखते हैं? प्रायिकता को लिख लेते हैं P1, जिससे पता लगे किसकी प्रायिकता है ये, बराबर n E1 अपॉन n s 14/99। दूसरा पॉइंट है, उसको मान लेते हैं माना घटना E2 बराबर 0 और 100 के बीच 7 से
अविभाज्य अविभाज्य पूर्णांक लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या n/2 बराबर ns माइनस ne1। ये इसमें बोला गया 7 से अविभाज्य पूर्णांक कितने होंगे, तो हमने यहाँ एन एस किसको प्रदर्शित करता है, यानी जो कुल संभव परिणाम है उनको, और जो एन इवन किसको प्रदर्शित करता है, जो अनुकूल परिणाम है उनको। यहाँ पे लिखा भी है अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ये किसके अनुकूल परिणाम आ जाएंगे, घटना E2 के। तो यहाँ पे एन एस बराबर कितना है 99 और n/1 क्या है 14। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 85। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता Pe2 बराबर n/2/ns 85/99। क्वेश्चन नंबर 33, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं 1 2 3 4 5 6। 6 फलकों में से 2 फलकों पर सेम एक जैसे अक्षर हैं ए और ए, बाकी के जो 4 हैं वो डिफरेंट हैं। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, दूसरे में है डी प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखेंगे पासे के 2 फलकों पर ए तथा अन्य फलकों पर बी सी डी ई अंकित है। पासे फेंकने पर कुल संभव परिणाम 6 होंगे। तो पहले पॉइंट में बोला गया था ए प्राप्त हो, तो हम लिखेंगे पासा फेंकने पर ए प्राप्त होने की घटना के अनुकूल परिणाम। लिखेंगे पासा फेंकने पर ए प्राप्त होने की घटना के अनुकूल परिणाम। 2 हो जाएंगे क्योंकि जो ए है वो 2 बार है, तो पासे पर ए आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 2/6। लिखेंगे पासे पर ए आने की प्रायिकता 2/6 1/3
दूसरा पॉइंट है डी प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। परिणाम, क्योंकि डी जो है वो एक ही है तो एक परिणाम होगा, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी 1/6। क्वेश्चन नंबर 34। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तब संभावित परिणाम निम्नवत होंगे। क्या होंगे लिखेंगे, हेड हेड आ सकता है, ठीक, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, या टेल टेल हेड आ सकता है, या लास्ट में तीनों बार टेल ही आ सकता है। ये है इसकी संभावना। लिखेंगे कुल संभावित परिणाम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। लिखेंगे कुल, इससे ज़्यादा लिख ही नहीं सकते, सेम हो जाएंगे एक ही जैसे। कुल संभावित परिणाम कितने हो गए, 8। 3 चित होने के अनुकूल परिणाम लिखेंगे, 3 चित होने के अनुकूल परिणाम बराबर 1। 3 पट होने के अनुकूल परिणाम, 3 पट होने के अनुकूल परिणाम 1, ठीक। जीतने के लिए अनुकूल परिणाम, जीतने के लिए अनुकूल परिणाम 1+1, क्योंकि 3 चित आए तब भी जीत जाएगा, 3 पट आए तब भी जीत जाएगा, तो कितने परिणाम हो गए, 2। अब देखेंगे हारने के अनुकूल परिणाम, लिखेंगे हारने
ने के अनुकूल परिणाम 8 - 2 = 6। अब लिखेंगे हारने की प्रायिकता 6/8 3/4 ये हो जाएगा इसका आंसर। यह लिख सकते हैं, इसमें लिखने चाहें तो लिखेंगे अतः हनीफ के हारने की प्रायिकता 3/4। क्वेश्चन नंबर 35। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी बार भी नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। तो एक पासे को 2 बार फेंकेंगे तब कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 36 36 हो जाएंगे। तो उन परिणामों को नोट कर लेंगे। उनमें से यह देखेंगे कि 5 कितनी बार आया है, उसे लिख लेंगे। लिखेंगे जब एक पासे को 2 बार यदृच्छया फेंका जाता है तो फलकों पर प्राप्त अंक निम्नवत होंगे। लिखेंगे 1,1 या 1,2 1,3 या 1,4 1,5 1,6 1 2 3 4 5 6। अब नीचे लिखेंगे यह हो सकता है 2,1 2,2 2,3। इस तरफ 2 ही लिखेंगे हमेशा 2,4 2,5 2,6। इस तरफ लिखेंगे 3,1 3,2 3,4 3,5 ऐसे 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6। इतना हो गया। अब लिखेंगे 4 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 ऐसे फास्ट से लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6। अब रह गया है 6 को भी लिख रहे हैं 6,1 6,
2 6, 3 6, 4 6, 5 6, 6। ये इतने परिणाम हो गए। अब इसमें से देखेंगे हम, क्वेश्चन में बोला गया वे परिणाम जिनमें 5 आता है वो हम लिखेंगे, और वो परिणाम लिखे जिनमें 5 किसी में बार नहीं आता है। तो पहले देख लेते हैं 5 यहाँ पे आया है, देखेंगे इसमें पूरी लाइन में एक बार आया है, तो इस पर चाहे तो गोल निशान बना लें, कुछ भी कर लें। एक बार आया है, इस वाली लाइन में देखेंगे एक बार आया है, इस वाली में, इसमें तो सब में आया है। कितने परिणाम होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 परिणाम हो गए। अब लिखेंगे कुल संभव परिणाम कितने हैं? 36। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल संभव परिणाम बराबर 36। बे परिणाम जिनमें 5 आता है, लिखेंगे बे परिणाम आता है। कितने हैं? 11 हैं। ठीक। बे परिणाम जिनमें 5 कभी नहीं आता है, लिखेंगे बे पाँच कभी नहीं आता है। तो बे परिणाम कैसे निकालेंगे? टोटल परिणाम कितने हैं? 36, और जिनमें 5 आता है 11 हैं, तो हम क्या करेंगे 36 में से 11 माइनस कर देंगे, लिखेंगे 36 माइनस 11 बराबर कितना आ जाएगा? 25। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था, उसमें पूछा गया था 5 ना आने की घटना के अनुकूल परिणाम। तो कितने हो जाएंगे? बे परिणाम जिन्हें 5 कभी नहीं आता है, तो 25 हो गए। और दूसरे में बोला 5 कम से कम एक बार आए, तो उसके परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 11। तो ऐसे लिखेंगे हम, लिखेंगे 5 ना आने की घटना की प्रायिकता, लिखेंगे 5 ना आने की घटना की प्रायिकता अब लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के कुल परिणाम अपान कुल संभव परिणाम। तो क्या हो जाएगा? 5 न आने की घटना कितनी है? 25। अनुकूल परिणाम 25 हो गए। टोटल कितने हैं? 36। 36, तो 25 से 5 36 डिवाइड होगा नहीं, यही आंसर हो जाएगा। दूसरे में था कम से कम एक बार 5 आए, तो यहाँ पे लिखेंगे, या यहाँ पे लिख सकते हैं 5 किसी भी बार में ना आने की प्रायिकता कितनी है? 25 से 5 36।
लिखेंगे 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं ये देखेंगे। बेपरिणाम जिन्हें 5 आता है तो ये अनुकूल परिणाम हो जाते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 5 और कुल परिणाम कितने होंगे? 36, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।